गुड मॉर्निंग बच्चों, यह वीडियो क्लास 6 का है मैथ्स। आज आप लोगों को हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना बता रहे हैं। इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे पता करेंगे और एचसीएफ कैसे पता करेंगे ये बताएंगे, और फिर डिवीज़न मेथड से कैसे आप एचसीएफ पता करेंगे यह भी बताएंगे। तो इनको देखिए, जैसे आपको दो नंबर दे दिया जाए, जैसे एक नंबर यहाँ है एक नंबर यहाँ है, इस दोनों को क्या करना है तो एचसीएफ पता करना है और एलसीएम भी पता करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, आप जो नंबर दिया रहेगा उसमें से सबसे छोटी नंबर को अलग भाग कर प्राइम फैक्टराइज तोड़ लीजिए इस तरह, फिर अगला जो नंबर है उसको भी तोड़ लीजिए, और कोई नंबर है तो तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी दो ही को हैं, एक ये, तो इस दोनों का हमने प्राइम फैक्टराइज यहाँ कर लिए हैं। देख लिए, इसको 3 इतना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसको कहीं रफ पे डिवाइड करिएगा तो 198 आएगा। फिर इसको आप 2 से डिवाइड करिएगा तो क्वोशेंट में 99 आएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करिएगा तो 33 आएगा। फिर इसको 3 से लगाएंगे तो 11 आएगा, 11 से तो 1 आएगा। इस तरह प्राइम फैक्टराइज आप कर लीजिएगा, जितने नंबर दिए रहे हैं सबको साइड में कर लीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइज क्या हुआ सो यहाँ लिख लीजिए। तो इतना का जो हुआ है प्राइम फैक्टराइज 2 × 2 × 3 × 3 × 11 आया है, तो हमने लिख लिए हैं, और इसका भी कितना जो आया है सो लिख लिया है, 2 2 2 3 3 3 5 ये सब आया है, ये लिख लीजिए। अब देखिए हमने इस दोनों नंबर को प्राइम फैक्टराइज करके इसको यहाँ लिख चुके हैं। अब आप क्या कीजिएगा, एचसीएफ बनाना है तो आप देखिए कि दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, जो मिलेगा उसी को लीजिएगा। जैसे देखिए इसमें 2 को 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 को 2 मिला कॉमन, तो उसे आप ले लीजिए। फिर इसमें 2 को 3 है, इसमें भी 2 को 3 है, वो ले लिए। अब देखिए अब तो नहीं मिल रहा है कुछ, बस इतना ही मिला। अब इस सब को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही हो गया एचसीएफ। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ पता करना। अब समझिए, अगर मान लीजिए कि हमें एलसीएम कहता निकालो इसी प्राइम फैक्टराइज मेथड से, तो क्या करते, तो आप ऐसे ही फिर से ये दोनों बनाएंगे, इसका ऐसे जैसे हमने लिखे वो लिख लीजिएगा। और एचसीएफ एलसीएम निकालने में आप क्या करिएगा, तो देखिए एक हम बता रहे हैं, जैसे एलसीएम जब बनाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि इसमें और इसमें कौन सबसे बड़ा मिल रहा है। जैसे इसमें 2 को 2 है, इसमें 3 को 2 है, तो सबसे ज़्यादा 2 जिसमें है उसमें का 2 लीजिएगा। तो इसमें 3 को 2 है ना, तो इसमें का हम 3 और 2 ले लिए, मिले चाहे नहीं मिले वो भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें 2 को 2 है, इसमें 3 को 2 है, तो जिसमें ज़्यादा 2 मिलेगा वो लीजिएगा। तो इसमें 3 को 2 है ना, ये हम ले लिए, देखिए यहाँ ले लिया है। अब चलिए इसमें 3 को 3 है, इसमें भी, इसमें 2 को 3 है, इसमें 3 को 3 है, तो सबसे ज़्यादा 3 इसमें हुआ, ये हम ले लिए भैया, ठीक। अब देखिए इसमें 5 है, एगो उसमें नहीं है, तो इसमें ये वाला 5 जिसमें बेसी 5 रहे उसमें का ले लेंगे। इसमें तो एको को 5 नहीं है, लेकिन इसमें एगो 5 है, तो बेसी 5 इसमें हुआ ना, ये आप ले लीजिए, ठीक, ले लिए। अब देखिए 11, इसमें 11 एगो है, इसमें एको को 11 नहीं है, तो इसमें का 11 ले लेंगे, जिसमें बेसी है उसमें का, तो इसमें का 11 ले लिए, जय को रहेगा वो सब ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा। अब इसको गुना कर दीजिए, सबका मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना होगा, तो यही हो गया उस दोनों नंबर का एलसीएम। तो इस तरह जो एलसीएम बनाए वो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम ज्ञात करना। अब आप लोगों को हम 1-2 बात याद बनी इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, उनको आप समझिएगा और इनको ध्यान में रखिएगा। देखिए जब कभी आप जिस नंबर का एलसीएम का एचसीएफ निकालेंगे, वो जो एचसीएफ आएगा वो उस नंबर से बड़ा नहीं होगा। जैसे देखिए ये और ये 2 नंबर था, इसका हमने एचसीएफ पता किया तो कितना आया 36, तो ये उस नंबर से बड़ा है नहीं है, आएगा ही नहीं बड़ा। अगर आया तो समझिए गलत कहीं कर दिए, बराबर तक आ सकता है, उससे छोटा आ सकता है लेकिन बड़ा नहीं। लेकिन यहीं पे देखिए इस दोनों नंबर का अगर आप एलसीएम निकाले हैं तो एलसीएम क्या आया है, उस नंबर से बड़ा भी आ सकता है चाहे बराबर भी आ सकता है, ये और ये है। तो इसमें देखिए सबसे ये बड़ा आया, माने इसमें जितना नंबर है उससे बड़ा आ सकता है चाहे उस नंबर के बराबर आ सकता है एलसीएम।
अगर मान लीजिए आप जो बनाए और एलसीएम आपको उसमें जितना जितना नंबर का एलसीएम किया है उससे छोटा आया तो समझ जाए कहीं पे गलती हो गया है। अब देखिए, और एक बात और याद रखिए, आप ये जिस जिस नंबर का एचसीएफ निकालिएगा, जैसे यहाँ ई और एगो ये दो नंबर है, इस दोनों को हम क्या किए एचसीएफ निकाले तो कितना आया 36। तो इस 36 से वो सब नंबर क्या होगा पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। आप इसको या इसको कोनों को इस 36 से भाग देकर देखिए, आपको कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूर्णतः वो क्या हो जाएगा डिवाइड। क्योंकि ई और ए दोनों नंबर क्या है इस 36 का मल्टीपल्स है, 36 का मल्टीपल्स में आता होगा, ठीक है। या इसको आप ऐसे समझिए कि ये 36 जो है इसका और इसका दोनों नंबर का फैक्टर है। इससे भी ये 36 इस 36 से यो डिवाइड हो जाएगा और यो डिवाइड हो जाएगा। एचसीएफ जिस जिस नंबर का आप एचसीएफ निकालेंगे ना उस एचसीएफ से वो सब नंबर डिवाइड हो जाएगा। और एलसीएम वाला बात भी समझिए, देखिए एलसीएम में क्या होता है, जिस जिस नंबर का आप एलसीएम करिएगा तो एलसीएम आएगा जितना, उस एलसीएम में आप उस कोनो नंबर से भाग कीजिए वो पूरे पूरे विभाजित हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे देखिए ये है और एक ये, इस दोनों नंबर का हम एलसीएम किए तो मुझे 11,000 इतना आया है। तो इसमें इस 11,880 में इस नंबर से चाहे इस नंबर से आप भाग दीजिए, आपको कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको इतना समझिए कि जिस जिस नंबर का आप एचसीएफ निकालिएगा उस एचसीएफ से वो सब नंबर पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। दूसरा बात ये भी समझिए कि आप जिस जिस नंबर का एलसीएम निकालिएगा तो वो एलसीएम उस सभी नंबर से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, ठीक। मैंने यही दो बात बताया। अब हम आपको एक नियम बता रहे हैं, देखिए ये अलग है। जैसे दो नंबर का जब कभी आप एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, जैसे आप इसको और इसको एचसीएफ निकाले हैं तो इतना आया है और इस दोनों का एलसीएम निकाले तो इतना आया है ना। तो आप इस दोनों नंबर को एक जगह मल्टीप्लाई कीजिए यानी गुना कीजिए और इसका एलसीएम और एचसीएफ जितना आया उसको एक तरफ गुना कीजिए, आपको दोनों काट का गुणनफल जो आएगा सो बिल्कुल समान आएगा, ठीक है। यानी पहला नंबर गुने दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये केवल 2 नंबर वाला में लागू होगा, बाकी में 3 नंबर या इससे ज़्यादा नंबर में नियम लागू नहीं होता है। तो ये बात याद रखेगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये एक फार्मूले है जो केवल 2 ही नंबर में लागू होगा। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ये पहला सवाल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का गुना, फर्स्ट और सेकेंड दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो हुआ सो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, वही है। यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, वही जो फार्मूला हमने अभी आपको बताया, इसी पे इसको आपको बनाना है। जैसे देखिए पहला नंबर ये दिया है, सेकेंड नंबर इसमें दिया है, उसका एचसीएफ इसमें दिया, उसका एलसीएम इसमें दिया है, इसमें से एक को इन्होंने छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया है, उसको आपको पता करना है इसी फार्मूला का यूज करते हुए। जैसे देखिए पहला नंबर 32 है, सेकेंड नंबर 48 है, एचसीएफ 16 है और एलसीएम का पता कीजिए, तो वो हम फार्मूला का यूज करते हुए बनाएंगे। देखिए फर्स्ट ये फार्मूला हमने लिख दिया, फर्स्ट नंबर 32 है, सेकेंड नंबर 48 इजकल टू एलसीएम का मान अभी मालूम नहीं है, छोड़ दिए, और एचसीएफ का कितना है 16, ये 16 दे दिए। अब देखिए ये 16 है, अभी मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजिएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा यहाँ बट्टा में, तब ये एलसीएम यहाँ है ही बराबर है, ये 48 से 32 है, इससे काटिए ऊपर नीचा कट जाएगा, गुना में भाग दीजिए, इस 48 को 16 से भाग करिए, 16 3 48 यानी 32 3 का गुना करके कितना हुआ 32 3, और इधर बच गया एलसीएम, ये एलसीएम लिखा हुआ है, यानी इसका गुना कर लिए तो हुआ 96, यानी इसका एलसीएम हो गया 96। तो इसी तरह से आप इसी फार्मूला के यूज करते हुए एक का पूरे नंबर पता कर सकते हैं। कभी आपको फर्स्ट नंबर नहीं देगा तो कभी सेकेंड नंबर निकालना रहेगा, तो कभी एचसीएफ निकालना रहेगा, सेम यही रूल लगाइए और बाकी को बनाइए।